हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल बिमल। आज बात करूंगा जॉनसन एंड जॉनसन जो बेबी पाउडर है, इस पर हमारे भारतवासी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं और अच्छी क्वालिटी का मानते हैं। अपने बच्चों की सेहत के लिए इसको बहुत लाभदायक मानते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है इसकी बिक्री भी होती है, लोग इसको ख़रीदते भी हैं और इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना जाता है कि इसको यहाँ तक भी मानने लगे कि हाँ, ये पैसे वालों का या सबसे अच्छी क्वालिटी यूज करने वाले लोगों की एक जो है पहचान है। और बेबी पाउडर जो है जॉनसन एंड जॉनसन, इसका प्रचार भी खूब किया जाता है टीवी पर और विभिन्न प्रकार के ऐड भी दिए जाते हैं। हमारी जनता आँख मूंछ पर इन पर विश्वास करती है और अपने बच्चों के लिए और इस पर जो है मुँह मांगी कीमत, ये मानिए जो इसकी कीमत है उस पर देकर जो है अपने घर तक लाती है, अपने बच्चों पर इसका इस्तेमाल करती है। और चूँकि बच्चों की त्वचा बहुत ही सॉफ्ट मुलायम जो होती है, उनकी कोशिकाएँ, उनकी रंध्र जो है, अब उस पर ये पाउडर जब लगाया जाता है तो ये उनके जो शरीर के अंदर जो है जाता है और शरीर के जब अंदर जाता है यानी कि रोम छिद्रों से अंदर जाता है तो बहुत सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि इन पाउडरों में केमिकल है और केमिकल जो अपना रिएक्शन करेगा, जो भी अपना काम करेगा। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे त्वचा को बहुत अच्छा बना रहा है, जबकि वह जो है हमारे त्वचा के माध्यम से, बच्चों के त्वचा के माध्यम से, उनको स्किन के माध्यम से वो अंदर तक जाकर जो है कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट, बीमारियां, रोग और इस तरह से वो फैला रहा है। तो 2018 में की घटना है कि दिसंबर 2018 में FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन के जो पुणे और नासिक प्लांट में चेकिंग की थी और मुलुंड प्लांट्स से लिए गए बेबी पाउडर के सैंपल को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं पाया गया। जांच की गई टेस्टिंग रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि बच्चों के लिए पाउडर बहुत ही ख़तरनाक है, घातक है और इसमें जो है IS जो मात्रा होती है 5339, ये 2004 के जो नियम है उसके मुताबिक है ही नहीं। उसमें जो है जो भी केमिकल है वो ज़रूरत से ज़्यादा डाले जा रहे हैं, बहुत ख़तरनाक डाले जा रहे हैं। उसके बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने इसे कोर्ट में चुनौती भी दी और अभी तक केस चलता रहा और कोर्ट ने कंपनी जो है इसको रोक भी लगाई, यहाँ तक कि वापस तक मंगाने कहा गया, लेकिन इसको जो है लोगों को ज़्यादा प्रचारित नहीं किया और दबा दिया गया। कुछ समय तक इस पर रोक लगी रही और अभी भी जो है उन्होंने जो भी अपनी व्यवस्थाएं की होंगी, अब चूँकि वो उस क्वालिटी का है ही नहीं, लाभदायक है नहीं स्वास्थ्य के लिए, तो कोर्ट ने अपने बचाव में या जो भी है उन्होंने फैसला सुनाया। अभी 17 नवंबर 2022 जो है इस पे जो न्यूज़पेपर में जो आया था, इसको आप देख सकते हैं पत्रिका में। तो उसमें ये जो खबर आई, हेडलाइन आई कि हाई कोर्ट का फैसला, बेबी पाउडर बनाने की इजाज़त मिली लेकिन बिक्री नहीं हो सकेगी। अब इजाज़त दी गई और बिक्री नहीं हो सकेगी। क्योंकि बिक्री इसलिए नहीं हो सकेगी क्योंकि ये जो है बच्चों के लिए, उनकी त्वचा के लिए ख़तरनाक है। पाउडर की बनाने की इजाज़त क्यों दी गई कि अब कंपनी जो है वो कह रही है कि मतलब कोर्ट ये कह रही है आप अपने रिस्क पे भले बेचो। मतलब ये है कि बेचने के लिए भी जो है तैयारी कर दी है और इधर जो है इजाज़त भी नहीं दी गई। अब जो भी साठगांठ जो भी चल रही है, अपन इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इस पर जो आज जो न्यूज़ है केवल मैं उसी को ही आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बाकी आप खुद समझदार हैं। जैसे मुंबई है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड को महाराष्ट्र के मुलुंड प्लांट में बेबी पाउडर बनाने की इजाज़त दे दी, लेकिन यह शर्त जोड़ दी कि कंपनी अपनी रिस्क पर पाउडर बनाए। इजाज़त के बावजूद कंपनी ना तो पाउडर बेच सकेगी ना ही वितरण कर सकेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने बिक्री और वितरण पर रोक लगा रखी है। हाल ही उसने जॉनसन एंड जॉनसन प्लांट पर बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया था। कंपनी को प्रोडक्ट बाज़ार से वापस लेने का आदेश भी दे दिया था। हाई कोर्ट ने बेबी पाउडर बनाने की इजाज़त देने के साथ इसके सैंपल की जांच का आदेश दिया। 2 हफ्ते के अंदर नमूनों की दोबारा जांच होगी। कोर्ट ने कहा कि FDA पाउडर का सैंपल 2 सरकारी व 1 प्राइवेट लैब में रीटेस्टिंग के लिए भेजें। महाराष्ट्र सरकार ने जनहित का हवाला देते हुए जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर पर रोक लगाई थी, यानी कि जनता के लिए, जनहित के लिए इतनी खतरनाक है इस पर जो रोक लगाई गई थी। जॉनसन एंड जॉनसन ने सरकार की रिपोर्ट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बेबी पाउडर का सैंपल जांच के लिए कोलकाता की रेफरल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में भेजने की मांग की थी। अब सीधी सी बात है, दोबारा से भेजेंगे, जो भी है प्रयास करेंगे ताकि इस पर जो हो जाए।
लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा कि आप इस ड्रग से यानी कि इस पाउडर से, इस तरह के और भी बहुत सारे जो केमिकल पाउडर हैं, ये हमारी बच्चों की त्वचा के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। इनको लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने जो जैसे हमको त्वचा दी है, जैसा रंग रूप दिया है, वैसा ही रहने दीजिए। और खुली हवा में जैसे हमारा बच्चा सांस लेता है, ऐसी ही हमारे बच्चों की जो त्वचा है उसको भी सांस लेने दीजिए। हाँ, नहलाइए धुलाइए, लेकिन इस प्रकार के पाउडरों से बचें। इसी आशा अभिलाषा के साथ आप सभी को नमस्कार।